नमस्कार साथियों, मैं प्रवीण कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल प्रवीण जी की पाठशाला में। तो दोस्तों, कैसे हैं सभी? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे और बड़े ही प्यारे तरीके से साथियों आप अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। और जो भी यहाँ पर कंटेंट आपको दोस्तों पढ़ाया जा रहा है, जिस किसी भी तरह से आप उसको दोस्तों बड़े ही प्यारे तरीके से उसको कॉपी में अपने लिखते जा रहे होंगे। दोस्तों, हमारा जो लास्ट वीडियो शूट हुआ था उसमें दोस्तों थोड़ा सा एरर आया होगा, उसके लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। और साथ ही दोस्तों, आज जो वीडियो शूट हो रहा है वो कई दिनों के बाद हो रहा है, क्योंकि इतनी विशेष परिस्थितियों की वजह से दोस्तों हमारा जो वीडियो है वो शूट नहीं हो पाया, आप तक नहीं पहुंच पाया। उसके लिए दोस्तों हमें हमेशा खेद रहेगा। दोस्तों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, यानी जो हम पढ़ रहे थे, उसका नाम था दोस्तों वर्णमाला। और वर्णमाला के अंदर हमने पढ़ लिया था कि वर्णमाला क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, साथ में उसके अंदर क्या क्या प्रकार होते हैं, यानी स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। जिसमें दोस्तों हमने स्वरों के बारे में सीख रहे थे, जिसमें ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर के बारे में पढ़ चुके थे। और साथ ही साथ दोस्तों हमने पढ़ा था उसके अंदर कि जीव के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। और आज दोस्तों हम उससे आगे पढ़ेंगे, जो कि हमारा होगा मुख खुलने के आधार पर स्वर। तो दोस्तों, न ज्यादा समय लेते हुए चलते हैं आज के सत्र की ओर। इसका नाम है साथियों वर्णमाला। वर्णमाला। आज दोस्तों इसका जो वीडियो शूट होने जा रहा है वो है दोस्तों वीडियो का पार्ट नंबर 3। कौन सा दोस्तों? वीडियो का पार्ट नंबर 3। और इसके अंदर दोस्तों चल रहा था स्वर। और आज जो स्वर सीखेंगे मुख मुख खुलने के आधार पर, मुख खुलने के आधार पर स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 4 प्रकार के होते हैं। मैं यहाँ पे लूंगा दोस्तों पहला नंबर समृत स्वर। क्या है साथियों? समृत स्वर। दूसरा दोस्तों मैं यहाँ लूंगा अर्ध समृत। कौन सा लूंगा दोस्तों? अर्ध समृत स्वर। तीसरा होगा दोस्तों विव्रत स्वर। विव्रत स्वर। चौथा है साथियों अर्ध विव्रत स्वर। अर्ध विव्रत स्वर। तो दोस्तों इनकी परिभाषाएं लेते हैं कि देखो, जिन स्वरों को बोलने में मुख बंद रहता है, इसमें क्या होगा? इन स्वरों को बोलने में क्या होगा दोस्तों? मुख बंद रहेगा। मुख बोलने में मुख कैसा होगा? बंद होगा। कैसा होगा दोस्तों? बंद होगा। जैसे उदाहरण लूंगा साथियों में, इसका उदाहरण होगा मेरा छोटी ई, बड़ी ई। क्या होगा दोस्तों? छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। ये क्या होगा दोस्तों? हमारा उदाहरण रहेगा इस तरीके से। आगे जो हमारा अगला दिया हुआ अर्ध समृत स्वर, कि इन स्वरों को बोलने में, इन स्वरों को बोलने में मुख कैसा होगा? आधा बंद रहेगा। मुख बोलने में मुख आधा बंद रहेगा। आधा बंद रहेगा। जैसे था साथी हमारा जी होगा, उदाहरण दोस्तों मैं इसका लूंगा जरा। उदाहरण कुछ इस तरीके से होगा मेरा
ए कॉमा ओ। अगर मैं दोस्तों इसका क्रम लगा दूं तो हमारी ये शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी ओए। क्या हो जाएगी दोस्तों? शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी? ओए। ये क्या होते हैं? हमारे अर्धसमृद्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं साथियों? अर्धसमृद्ध स्वर होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? अर्धसमृद्ध स्वर होते हैं। अच्छा, विवृत स्वर का मतलब होगा जिन स्वरों को बोलने पर मुंह पूरी तरीके से खुला हो या मुख पूरी तरीके से खुल जाए, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? विवृत स्वर बोलेंगे। यानी इन स्वरों को बोलने पर मुख पूरा खुलता है। क्या होगा दोस्तों? विवृत स्वर होगा, जिसका दोस्तों उदाहरण है कुछ तरीके से आ। क्या उदाहरण है साथियों? आ। ये होगा हमारा अर्ध विवृत स्वर। इसमें क्या होगा कि मुख आधा खुला रहता है। क्या होता है? मुख आधा खुला रहता है, या आधा बंद रहेगा या आधा खुला रहता है, इस तरीके से। मुख आधा खुला रहता है। इसका दोस्तों उदाहरण मैं लूंगा यहां पे बड़ी ए। और दोस्तों होगा हमारा यहाँ पे छोटा आ और ओ से औरत। क्या होगा साथियों? ओ से औरत। आज का दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा रहने वाला है, तो मैं इसको दोस्तों एक बार फिर से समझा दूंगा कि हम दोस्तों पढ़ रहे हैं वर्णमाला पढ़ रहे हैं। और वर्णमाला के अंदर जो हमारा टॉपिक चल रहा है, यानी जो चल रहा हमारा क्या है दोस्तों? स्वर है। यानी मुख खुलने के आधार पर स्वर हम सीख रहे हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 4 होते हैं, जिसमें पहला है समृद्ध, दूसरा अर्धसमृद्ध, तीसरा विवृत, चौथा है अर्धविवृत। तो इसका जो हमारा पहला दिया गया है अर्धसमृद्ध, यानी मुख, इसमें क्या होगा? बोलने में मुख कैसा रहेगा दोस्तों? बंद रहेगा। ई, छोटी बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसके उदाहरण रहेंगे साथियों। अर्धसमृद्ध में क्या होगा? मुख आधा बंद रहेगा, जैसे छोटा ए यानी छोटी ए और छोटा ओ। ठीक है। विवृत के अंदर क्या होगा दोस्तों? हमारा इन स्वरों को बोलने पर मुख कैसा रहेगा? पूरा खुलेगा, जैसे बड़ा आ। वही साथियों रहेगा हमारा अर्धविवृत स्वर के अंदर कि इसको बोलने पर कैसा होगा? मुख आधा खुला रहता है, जैसे बड़ी ए, छोटा आ और बड़ा ओ। क्या होगा साथियों? बड़ा ओ। आगे देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों, अब जो शुरू करने जा रहे हैं हमारे कुछ विशेष स्वर हैं, अब उनको देखते हैं साथियों। तो जिसमें पहला जो दोस्तों हमारा रहेगा स्पेशल स्वरों के अंदर, या लिख देता हूं विशेष स्वर। विशेष स्वर पहला रहेगा साथियों हमारा अर्ध स्वर। क्या रहेगा दोस्तों? अर्ध स्वर। दूसरा रहेगा प्राकृतिक स्वर। कैसा रहेगा साथियों? प्राकृतिक स्वर। तीसरा कैसा रहेगा दोस्तों? हमारा कंठ स्वर। चौथा होगा दोस्तों हमारा तालव्य। कौन सा होगा साथियों? तालव्य। पांचवा जो होगा हमारा मूर्धन्य। छठवा होगा, क्या होगा साथियों? छठवा
ओष्ठ है, क्या होगा? ओष्ठ है। सातवां होगा कंठोष्ठ। कंठोष्ठ स्वर, क्या होगा साथियों? कंठोष्ठ। और अगला होगा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। नौवां जो रहेगा दोस्तों हमारा उदासीन। कौन सा रहेगा साथियों? उदासीन स्वर रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों? उदासीन स्वर रहेगा। वही दोस्तों हमारा जो 10वां रहेगा वो होगा अपभ्रंश स्वर। क्या रहेगा साथियों? अपभ्रंश स्वर। क्या रहेगा दोस्तों? अपभ्रंश स्वर। तो दोस्तों यहां पे मैं लूंगा कि या और वा, ये क्या दोस्तों माने जाते हैं? हमारे अर्ध स्वर माने जाते हैं। किसके अनुसार? डॉक्टर भोलेनाथ तिवारी। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार साथियों क्या माना जाता है? हमारा अर्ध स्वर माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? अर्ध स्वर माना जाता है। वहीं पर दोस्तों जो प्राकृतिक स्वर होगा हमारा वो होगा छोटा आ, छोटी ई और छोटा ऊ। इनको दोस्तों क्या संज्ञा दे दी गई? क्या नाम दे दिया गया है? प्राकृतिक स्वर का नाम दे दिया गया है। किसका नाम दे दिया गया है दोस्तों? प्राकृतिक स्वर का नाम दे दिया गया है। वहीं पर कंठे वालों को नाम दिया गया है छोटा आ, बड़ा आ। तालव्य वालों को दोस्तों नाम दिया गया है छोटी ई, कोमा बड़ी ई। और दोस्तों वहीं पे मूर्धन्य को जो नाम दिया गया साथियों वो है हमारा री से ऋषि। क्या है दोस्तों? री से ऋषि। ओष्ठ वालों को दोस्तों नाम दे दिया गया है, यह साथी हमारा छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठोष्ठ वालों को दोस्तों नाम दिया गया है छोटा ओ और दोस्तों क्या है? बड़ा ओ। क्या है साथियों? बड़ा ओ। और वहीं पे यहाँ पे दोस्तों कंठ तालव्य को नाम दिया गया है छोटी ए, बड़ी ए। उदासीन स्वर दोस्तों जो हमारा माना जाता है वो है दोस्तों हमारा क्या? छोटा आ। और अपभ्रंश जो स्वर है यानी अपभ्रंश के अनुसार यहां पे बता दे रहा हूं कि अपभ्रंश में मौजूद स्वर 8 होते हैं। मौजूद स्वर कितने होते हैं दोस्तों? 8 होते हैं। कितने होते हैं साथियों? 8 होते हैं। जैसे मैं उदाहरण ले लूंगा, छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन और ए से एड़ी और बड़ी ए से ऐनक। साथियों इसमें से हमारा जो री से ऋषि होता है उसको क्या करते हैं दोस्तों? हटा दिया जाता है। क्या हो जाता है साथियों? कि जो री से ऋषि होता है उसे क्या करते हैं दोस्तों? हम हटा देते हैं इसमें से। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करूंगा मैं इसे, ध्यान देंगे सभी। देखिए विशेष जो हमारे स्वर हैं वो कितने हैं? लगभग यहाँ पे 10 हैं। और 10 को हम नंबर जो नाम दिए गए हैं, एक अर्धस्वर है, दूसरा प्राकृतिक है, तीसरा कंठ है, तालव्य है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, कंठोष्ठ है, कंठ तालव्य है, उदासीन है और अपभ्रंश है। यानी अर्धस्वर जो हमारा नाम है, जो अर्धस्वर है दोस्तों कौन से हमारे? यह और वह है। किसके अनुसार है? भोलानाथ तिवारी के अनुसार है। वहीं पर साथ ही हमारा जो प्राकृतिक स्वर है छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ है। कंठ स्वर है जो है दोस्तों हमारे कितने? छोटा आ और बड़ा आ है। तालव्य स्वर है साथी हमारा वो है छोटी ई और बड़ी ई। मूर्धन्य है री से ऋषि। ओष्ठ स्वर है छोटा ऊ और बड़ा ऊ। कंठोष्ठ स्वर है छोटा ओ और बड़ा ओ। कंठ तालव्य छोटी ए, बड़ी ए।
और वहीं पर दोस्तों उदासीन जो स्वर है हमारा वो क्या है साथियों, छोटा आ है। अपभ्रंश में दोस्तों कितने स्वर मौजूद होते हैं, 8 स्वर होते हैं। कितने होते हैं साथियों, 8 स्वर होते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए और बड़ी ए। तो इसी के साथ दोस्तों हमारे जो वर्णमाला के अंदर जो स्वर हैं, वर्णमाला में दोस्तों जो स्वर हैं वो क्या है साथियों, समाप्त होते हैं। क्या है दोस्तों, वर्णमाला में स्वर कैसे होते हैं दोस्तों, समाप्त होते हैं। उम्मीद करूंगा आपको वीडियो दोस्तों बहुत अच्छा बहुत पसंद आया होगा। और फिर भी अगर दोस्तों आपको किसी प्रकार की आपको त्रुटि दिखती है तो आप दोस्तों मुझे तुरंत ही कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए, ताकि हम अपनी जो भी गलतियां हो रही हैं हो चुकी हैं उनको दोस्तों विशेष रूप से सुधारने का दोस्तों पूरा प्रयास कर सकेंगे। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए दोस्तों इतना ही। और मैं लेना चाहूंगा विदा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, और उसमें दोस्तों हम लेकर आएंगे बड़े प्यारे तरीके से अपना व्यंजन, जो वर्णमाला का एक छोटा सा पार्ट रहने वाला है, और उसकी प्रत्येक बारीकी को दोस्तों आराम से समझेंगे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।